दोस्तों, अगर ये कंटेस्टेंट इसी तरीके से अपनी दुख भरी कहानियां सुनाने लगे तो वो दिन दूर नहीं कि 3-4 दिन के बाद ही जो बिग बॉस के दर्शक हैं वो डिप्रेशन में जाने लग जाएंगे। जब भी शिवानी से कोई बातचीत करता है और उसके गांव के बारे में थोड़ी बहुत पूछने की कोशिश करता है, अच्छी चीज एक बार भी नहीं बताएगी। कभी ये नहीं बताएगी कि मेरे गांव में ये उगता है वो उगता है, कोई भी प्लस पॉइंट है ही नहीं उसके गांव का। जब भी बोलती है बस यही बोलती है कि मेरे गांव को जानता ही नहीं है कोई, बस मुझे जानते हैं और मेरे नाम से मेरे गांव को जानते हैं। सब क्रेडिट अपने ऊपर ले लिया है। और कोई सवाल पूछता भी है कि चलो यार, हम तो शहर में रहते हैं, चलो गांव के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं कैसे क्या होता है। एक भी उसके पास अच्छी चीज नहीं है कहने के लिए गांव में कि ये चीजें हमारे यहाँ अच्छी होती हैं। जैसे सब लोग बातचीत करने के लिए सबके पास टाइम होता है गांव में। सब पंचायत जहाँ पे बैठती है पेड़ की छांव में बैठते हैं, वहां पे बुजुर्ग लोग गॉसिप करते हैं, ताश पत्ते खेलते हैं। आम आम वगैरह जो होते हैं, आम के बगीचे होते हैं, अमिया होती हैं, अमरूद होते हैं, सब फ्री में मिलता है गाँव में। नदी के किनारे चले जाओ, सब चीजें फ्री में मिलती हैं। लेकिन ये चीजें है ही नहीं उसके दिमाग में। सिर्फ अपनी ये कहानी है कि मैं गलत पैदा हो गई, मेरे मम्मी पापा ये चाहते थे कि लड़का पैदा हो गई मैं, मुझे दूध तक नहीं मिला, मेरे मम्मी डिप्रेशन में चली गई, वो मरने वाली थी। बस यही कहानी है शिवानी के पास अपने गांव की। तो इससे हम क्या अंदाजा लगाएं कि वो अपने गांव को रिप्रेजेंट कर रही है या गांव की कोई ऐसी चीजें बता रही है जो कि हमको पता नहीं है। गांव की वो बात ही नहीं कर रही है। गांव की कोई बात नहीं है उसके पास, सिर्फ अपनी बात है, अपनी स्ट्रगल स्टोरी है। और मुझे लगता है कि वो अपने गांव वालों को यूज कर रही है अपने लिए कि मेरे नाम से गांव जाना जाता है। ये कितनी घटिया स्टेटमेंट है। एक बार सौरभ जोशी ने भी यही बोला था कि उत्तराखंड को कोई नहीं जानता था, मेरे नाम से जानने लगे हैं। तो ऐसों को ना 4-5 थप्पड़ मारने चाहिए, एक ऐसे और ऐसे। समझ में आया? अरे गांव वाले ही वो लोग होंगे जिन्होंने सहारा दिया होगा तुम्हें बचपन में। अभी तुम क्या है कि वायरल हो गई हो, तुम्हारा ये घटियापना कुछ घटिया लोगों को पसंद आने लगा है। लेकिन वो दिन भी याद करो जब तुम्हारी माँ तुम्हें लेके घूमती होगी, जब तुम छोटी होगी, तुम बोलने चालने लायक नहीं होगी, कहाँ से तुम्हें खाना मिलता होगा, गांव वाले ही कुछ ना कुछ इंतजाम करते होंगे। आज तुम ये कह रही हो कि गांव हमारे नाम से जाना जाता है और अंदर बैठ के एटीट्यूड इतना दिखा रही है कि कोई तो बात करना चाहता नहीं इससे, क्योंकि एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। भैया भैया करके उसकी ऐसी तैसी कर देती है, वाट लगा देती है। उसको यही समझ नहीं आ रहा कि भाई ये किस इंडस्ट्री से है, ये फिल्म इंडस्ट्री से है, अक्षय कुमार के साथ इसने काम कर रखा है, या ये टीवी एक्टर है, या ये मॉडल है। कोई उसको किसी की कुछ पड़ी ही नहीं है। वो ये सोच रही है कि मेरी यहाँ पे जर्नी सबसे ज्यादा कठिन है, मैं ही एक कोहिनूर का हीरा हूं। बाकी तो सब ये लोग अपने पापा के बदौलत, अपने पापा के पैसों की बदौलत यहाँ पे पहुंचे हैं। और एक वो है पौलमी दास, उसकी भी स्ट्रगल स्टोरी। उसका वो भिंडी रोना चल रहा है कि मेरा ब्रेकअप हो गया, हाय मेरा ब्रेकअप हो गया, हाय मेरा ब्रेकअप हो गया। जो भी उसके पास बैठे बस उससे अपनी स्टोरी यही वाली शेयर करे कि वो मेरे लिए सब कुछ था, मैंने उसके लिए क्या क्या नहीं किया। मेरी तो उसके साथ इंगेजमेंट हो चुकी थी, मैं जब खाना बनाती थी तो उसको कॉल करती थी कि मैंने आज ये बनाया है बाबू, आज ये बनाया है बाबू, आज वो चले। ओ भाई भाई, मैंने सोचा था मैंने सोचा था कि चलो एक एक बार इनकी स्टोरी सुन लेते हैं। एक बार तो स्टोरी सुनना बनता है कि चलो कोई बात नहीं, अगली बार नहीं मिलेगी सुनने को। लेकिन इनके पास कोई भी बंदा बैठता है आके तो इनकी यही स्ट्रगल स्टोरी शुरू हो जाती है। अरे तुम उसको पहली बार बता रहे हो, मानते हैं, लेकिन जो तुम्हारे दर्शक हैं, जो बिग बॉस के दर्शक हैं, वो तो 3-3, 4-4, 5-5 बार तुम्हारी स्टोरी सुन चुके हैं। ये कब आएगा तुम लोगों को समझ में? और दूसरी बात कि शिवानी को इतना ज्यादा घमंड हो चुका है ऑडियंस के ऊपर, अकेले अकेले बैठ के कह रही है कि मुझे यहाँ किसी की जरूरत ही नहीं है, मेरी ऑडियंस मेरे साथ है बस। हमने भी इनकी नाक से लकीरें ना खिंचवा दी तो हमारा नाम भी शिवानी ना है। ऐसी ऐसी स्टेटमेंट बैठ के दी जा रही है अकेले में। और पौलमी दास को गिराने के बाद खुद एक्टिंग की थी, जो भद्दी एक्टिंग सबके सामने एक्सपोज हो गई, लंगड़ाने की जो एक्टिंग की थी उसके बाद भागते हुए भी दिखाई दे रही है, सॉरी भी नहीं मांग रही है। कहां से इतना एरोगेंट, इतना एटीट्यूड कहां से आ गया भाई साहब? भाई ये घमंड जो दिखा रहे हो ना, ये घमंड तो रावण का भी नहीं रहा था। तुम तो एक छोटे से गांव से निकली, एक छोटी सी लड़की, तुच्छ लड़की जिसकी घटिया सोच है, और ड्रामेपन दिखा रहे हो, ड्रामे दिखा रहे हो वहां पे जाके। तुम सोच रहे हो कि वो तुम्हारा एक एंटरटेनमेंट है, तुम एंटरटेन कर रही हो हमें। हमें तो भैया अभी तक ऐसा लग नहीं रहा है कि हम शिवानी के नाम से या शिवानी को देख के एंटरटेन हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं। अगर
इसकी स्टोरी कोई सुनने लगे। अरमान में भाई अरमान की मैं तारीफ करूंगा कि स्टोरी उसने 3-4 बार सुन ली है और उसके बाद भी वो वहां पे जिंदा है। ना तो इसकी स्टोरी सुनने के बाद कोई बंदा जिंदा रह ले, ऐसा हो नहीं सकता। बंद करो यार ये ड्रामेबाजी दिखाना बंद करो। सब लोग इंटरनेट पे यहाँ बाहर तबाही आ रखी है, सब लोग जान चुके हैं तुम्हारी क्या है असलियत। कुछ नया कंटेंट लाओ, प्योर कंटेंट लाओ। एक लव कटारिया था जो जोक सुना रहा था 1 हफ्ता पहले, 3-4 दिन जोक सुनाया था, लेकिन उस पर इतनी उंगलियां करी हैं इन लोगों ने, इतनी उंगलियां करी हैं कि वो भी बंदा शांत हो गया। अब विशाल के साथ ही बॉन्ड रहता है उसका और बाकी लोगों के सामने जोक नहीं मारता। एक वो बंदा है जिसके चेहरे पे मैं स्माइल देखता हूँ, बाकी सब लोग बस एक दूसरे को देखने में लगे हैं। एक वो है आला आला, वो अपने मम्मी पापा का फोटो लेके बैठ जाती है और रोने लगती है फालतू में। ये कंटेंट है बताइए। ओ भाई मारो मुझे, कोई तो मार दो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।